Next, page 28. This is the do you know box, yellow box. Nature provides neutralization options. Nettle is a herbaceous plant. Herbaceous plant होता है जिसकी बहुत soft stem हो. That is herbaceous, which grows in the wild. Wild means jungle. Its leaves have stinging hair. इसकी लीव्स पे देखो एक तीखे से बने हुए हैं. Stinging hair means जैसे डंक मारता है ना सांप, तो उस तरह से इसके भी पत्ते अगर लग जाते हैं तो वहाँ पे हमें इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है. Which causes painful stings when touched accidentally. गलती से भी टच हो जाए तो it gives painful stings. This is due to the methanoic acid secreted by them. Because ये जो है इनकी लीव्स के तरह से बॉडी टच में आती है तो ये मिथेनोइक एसिड को सीक्रेट कर देते हैं. और मिथेनोइक एसिड है तो ट्रेडिशनल रेमेडी इज बाय रबिंग द एरिया ऑफ द लीफ विद अ डॉग प्लांट. और डॉग प्लांट से अगर हम उसे रब कर देंगे तो ये इरिटेशन ख़त्म हो जाएगी. दैट मीन्स एसिड को न्यूट्रलाइज किससे किया जाता है? बेस से, तभी न्यूट्रल होगा वो. ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसिड कौन सा है? नीटल का मिथेनोइक एसिड. और उसको हमने किस बेस से रिएक्ट करा है? डॉग प्लांट जो सीक्रेट कर रहा है, राइट, वो बेस था, तभी हमें उस इरिटेशन से रिलीफ मिला. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी एसिड कहीं पर भी एक्ट करेगा अगर उसे हम बेस से रब कर देंगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा इफेक्टेड पार्ट, राइट. उसके बाद इन्होंने बता रखा है कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं. विनेगर, ऑरेंज, टर्माइट, जितनी मैंने आपको बताया था वेजिटेबल्स हैं. जैसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक, टर्माइट इमली में टार्ट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्सालिक एसिड, और सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, आंट स्ट्रिंग में मेथेनोइक एसिड, नीटल स्ट्रिंग में मेथेनोइक एसिड. मतलब जितने डेंगू या फिर कीड़ी कुछ भी काट जाता है तो वो मेथेनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और उसको रिमूव करने के लिए हमें कोई बेस अप्लाई करना पड़ता है उसमें, राइट. उसके बाद आगे है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोर अबाउट सॉल्ट्स. एक्टिविटी 2.13 फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन. कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट. जितने भी ये सल्फेट हैं, कॉपर सल्फेट, तो आप इनको अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो मैग्नीशियम सल्फेट, तो अगर मैं इसको आयंस में डिसोसिएट होगा तो Mg2+ एंड SO4 2- आयन में रेडिकल्स होते हैं. ऐसे एल्यूमिनियम सल्फाइड जो है उसमें भी क्या होगा? Al3+ एंड SO4 2-. यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन से मिलकर जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं दैट आर कॉल्ड सॉल्ट्स. ये फैमिली ऑफ सॉल्ट्स हैं. वैसे एक जनरल बात है, जिनके पीछे SO4 आता है वो सब क्या हैं? सॉल्ट्स हैं. उसके अलावा जिनके पीछे क्लोराइड आता है NaCl, CaCl2, AlCl3, यानी जितने भी ये क्लोरीन वाले हैं, मेटल प्लस क्लोरीन, तो ये सब भी क्या हैं? सॉल्ट्स हैं, राइट. तो यही उसने एक्टिविटी 2.13 में बोला है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो. पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4. तो ये सारे क्या हैं? आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन्ड. किससे ऑब्टेन किया गया इनको? तो सॉल्ट्स जो है उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो रेडिकल्स होते हैं, ठीक है. यानी NaCl में Na+ और Cl-, इसमें Na+ और SO4-. तो इस तरह से ये बोला है कि पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से बनते हैं. फिर आगे है pH ऑफ सॉल्ट. जो हमने सब ये सैम्पल्स लिए ऊपर वाले पार्ट में, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, जितने भी हैं, इनकी हमने सॉलिबिलिटी चेक की वाटर में, या यूज़ ओनली डिस्टिल्ड वाटर क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होते. चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशंस ऑन द लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग अ pH पेपर. फिर इनका pH चेक करो. विच इज़ द सॉल्ट्स आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. इनमें से कौन से एसिडिक होंगे, कौन से बेसिक होंगे, कौन से न्यूट्रल. आइडेंटिफाई द एसिड और बेस. Which of the salts are acidic, basic, and identify the acid or base to use to form the salt. Report your observation in this table. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और NaOH क्या होता है? बेस. इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? NaCl + H2O. इट मीन्स ये सॉल्ट बनता है, ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप पढ़ चुके हो. तो यहाँ पर उसने नाम दिया हुआ सोडियम क्लोराइड सबसे पहले. तो सोडियम क्लोराइड NaCl है, तो एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं. तो न्यूट्रल का कितना pH होता है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि 7. इट मीन्स सॉल्ट्स का pH कितना होगा? 7. स्लाइटली बेसिक और स्लाइटली एसिडिक हो सकते हैं. और ये बने किससे मिलके हैं? तो आप आंसर में लिखोगे HCl + NaOH. ऐसे अगला है पोटेशियम नाइट्रेट. पोटेशियम नाइट्रेट किससे मिलके बना है? तो आप इसी से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर एसिड और बेस लेके उसको फॉर्म कर सकते हो. एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया. ये वैसे पेपर में कभी आएगा नहीं क्वेश्चन, बट एक्टिविटी में उसने आपको करने के लिए कहा है, तो इसलिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू शो कर दिया कि इनका pH 7 होता है न्यूट्रल चीज़ों का. ओके.